इन जो चीज़ें ना दोस्तों वो यही है कि जो 820 अगली वाली संख्या में लेंगे अब दोस्तों अपने को ये खास करके ये ध्यान देना है अपने को, ठीक है। अपने को ये जो कन्फ्यूज़न है दोस्तों, ठीक है, देखो 812, 812 के बाद में 812 कितनी संख्या है दोस्तों, 810 एक और 812 कितनी संख्या है दोस्तों, दो। तो दो, 810 और 812, तो दो चिन्ह बनाने, एक दो, ठीक है। अब उसके बाद में 820 से 830, तो 820 एक है दोस्तों, एक तो ये वाली संख्या हो गई दोस्तों, ठीक है 820। और उसके बाद में है दोस्तों जो 830 से छोटी हुई, ठीक है 830 से छोटी वो संख्या नहीं है दोस्तों। तो कितनी संख्या है दोस्तों, यहाँ एक संख्या है, तो एक चिन्ह बना लेंगे, कितने बना लेंगे, एक, ठीक है दोस्तों। अब 830 से 840 दोस्तों ये आपको ढूंढनी है, ये जो संख्या दे रखी है ना दोस्तों, इसमें ढूंढनी मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ दोस्तों कि जो यहाँ जो संख्या रहेगी ना 840, तो दोस्तों जो 840 से छोटी संख्या वाली लेंगे अपन, जैसे 840 नहीं है ना तो इसके 840 संख्या यूज़ अपन इस वाली बारंबारता में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो 830 से 839 मान लो आप, 840 से कम संख्या, ठीक है। अब 830 से 840 के बीच कितनी संख्या है दोस्तों, 830 एक संख्या हो गई दोस्तों, 830, ठीक है। 830 से 840 एक, 835 दो, 836 तीन, फिर एक और 835 चार, चार 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 पाँच, छः, छः छः सात आठ नौ, कितनी संख्या हो गई दोस्तों, नौ। कितनी संख्या, नौ। देखो दोस्तों खास करके जो अभी नौ संख्या तो नौ चिन्ह बनाए, एक दो तीन चार। वो दोस्तों जो चार चिन्ह के बाद दोस्तों ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या मिलान चिन्ह को होता है दोस्तों, जिससे आप संख्या के जैसे चार के बाद ये एक तरीका दोस्तों गणित में, जैसे चार के बाद जो संख्या होता है मिलान चिन्ह, उसके बाद इस तरह प्रयोग किया। ये पाँच हो गए दोस्तों, ठीक है। अब बची कितनी संख्या अपने, चार और, तो चार और यूज़ करें, एक दो तीन चार दोस्तों, ये चार संख्या और एक आपको ऐसे डंडा खींचना है, ठीक है। देखो अब 840 से 850 के बीच में देखना, तो दोस्तों 840 से 850, 850 से छोटी संख्या 850 नहीं ले सकते अपन, है ना। 840, 840 एक हो गई दोस्तों, एक, एक दो, 840 तीन, ठीक है 840 तीन हो गई। उसके बाद 845 चार, ठीक है 845 चार, एक ये पाँच, ठीक है 845 पाँच, तो कितनी संख्या दोस्तों, पाँच। तो एक दो तीन और चार, चार संख्या और ये पाँच, ये मिलान चिन्ह, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, मिलान चिन्ह। देखो अब 850 से 860, 850 से 860, आप 860 से छोटी संख्या देखो, 850 से 840 हो गया, 850 से 860 दोस्तों आपको दिख गई होगी। यहाँ क्या है दोस्तों, 855, जो 855 कहाँ है दोस्तों, 855 वाली कितनी संख्या, एक ही संख्या है, कितनी संख्या है दोस्तों, 855 वाली कितनी, एक, ठीक है। कितनी संख्या है दोस्तों, 855 एक, तो एक मिलान चिन्ह यहाँ बनाने की, ठीक है। अब 860 से 870, 860 से 870, 870 दोस्तों, एक तो 869 हो गया, ठीक है। एक संख्या ये हो गई दोस्तों, एक। अब एक दो, दो के बाद में दोस्तों 870 वाली चाहिए अपने को ना, दो, 868, ठीक है 868, तीन संख्या, कितनी संख्या दोस्तों, तीन, तो तीन चिन्ह बना देंगे, एक दो तीन, ठीक है। देखो दोस्तों अब अगला देखते हैं दोस्तों कि 870 से 880, 870 से 880, जो संख्या 880 से छोटी होगी ना दोस्तों वो लेंगे ना, तो 880, 870 से 883, 885, 804, 808, 840, 885 हो गया दोस्तों, ये 870 से 885 ज़्यादा बड़ी हो गई ना दोस्तों, 878, 80, ठीक है दोस्तों 878, कितने दोस्तों, 878, कितनी संख्या दोस्तों, एक, तो एक मिलान चिन्ह हो गया, ठीक। उसके बाद में है दोस्तों, नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब 880 से 890, ठीक है दोस्तों, जैसे जो संख्या मिल जाए ना दोस्तों आप उसको क्या करना दोस्तों, काट देना, ताकि अपने को इतना टाइम नहीं लगे, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, समझा रहा हूँ कि अपने को कैसे यूज़ करना है यहाँ,
ठीक है, इसलिए दोस्तों टाइम लग रहा है दोस्तों, ढूंढना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब 880 से 890, 90 के बीच, 880 से 890 के बीच, ये 890 नहीं ले सकते दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये अगली वाली में आएगी। ठीक है, ये वाली संख्या बची अपनी, और उसके बाद में क्या बचे, 880 से 890, 890, ये एक और ये हो गई, 2 हो गई, जो अगले वाले में आएगी ना 898, ये अगले वाले में आएगी। 3 तो इसमें वो मिल गई अपने, है ना, अपने को इसमें चाहिए जो 880 और 890 के बीच में हो, है ना, 880 85, 885, 885 कितनी संख्या दोस्तों, एक, उसके बाद वो एक और ढूंढ लें दोस्तों, वो नहीं है। ठीक है, अब 890 से 900 के बीच, तो दोस्तों कितनी संख्या हो गई, 990, 890 सॉरी, एक संख्या तो ये हो गई दोस्तों, एक 2 और एक 3, 3 संख्या यही हो गई दोस्तों। ठीक है, और 3 और एक और संख्या कौन सी है दोस्तों, जो 890, एक संख्या ये हो गई, 898 2 हो गई। ठीक है, 890 3 हो गई। ठीक है, 3 और संख्या भी है क्या दोस्तों, 878, ये तो हो गया है ना, 885, ये वाली भी संख्या हो गई। ठीक है, और एक और संख्या दोस्तों 890। ठीक है दोस्तों, तो कितनी संख्या दोस्तों, 1 2 3 4, कितनी संख्या दोस्तों, 4, तो 4 बना देंगे दोस्तों, 1 2 3 4, और इसमें दोस्तों कितनी है, 1। ठीक है दोस्तों, अब टोटल कितने, 30 श्रमिक थी, तो दोस्तों अब 30 जोड़ो, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 6 ने 5 11, 11 9 20 ने 21, 21 ने 3 21 22 23 24, 24 से 25 26, 26 ने 4 30, कितने हो गए दोस्तों, कुल तो 30 हो गए। ठीक है, अब ये कुल और ये इसका टोटल हो गया ना दोस्तों अपने 30। ठीक है, और आप इससे भी जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 30। ठीक है दोस्तों, ये 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था दोस्तों। ठीक है, दोस्तों ये 12वां क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो 13वां क्वेश्चन है कि निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका अपने क्या निकालना, माध्य वेतन। देखो दोस्तों, माध्य वेतन निकालना दोस्तों, यहाँ जगह कम है दोस्तों, फिर एक बार वो कॉपी का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखो ये 12वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं ना। जो 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखो 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि माध्य वेतन, तो दोस्तों इनका वेतन है, तो वेतन यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, वेतन। ठीक है, अब ये वेतन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है दोस्तों, वर्ग कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, कि कितने कर्मचारी। ठीक है, अब कर्मचारियों की संख्या होगी दोस्तों, अब टोटल मतलब कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात। अब दोस्तों माध्य वेतन कैसे निकालते दोस्तों, देखो दोस्तों वे वेतन है, वेतन को क्या मान लो दोस्तों, इसको अपन एक्स आई मान लो, एक्स आई, और इसका क्या है, एफ आई, कर्मचारी का वेतन। तो टोटल कितना है दोस्तों, एफ आई और एक्स आई। ठीक, एक्स आई मतलब दोस्तों कितने, टोटल कितने हैं। ठीक है, तो इनका वेतन क्या है दोस्तों, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, उसके बाद 9000 दोस्तों, यहाँ ये दिख रहा हो, 9000 के बाद दोस्तों 10,000। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब कर्मचारी की संख्या कितनी दोस्तों, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3 और 1। दोस्तों ये है कि दोस्तों जो 16 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कितना 30,000 मिले, तो टोटल कितना मिलेंगे, 16 32 16 48,000, टोटल पैसे कितने मिलेंगे दोस्तों, 48,000। अब 12 कर्मचारी जिनको 4,000 मिले, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, जिसको आप बोलेंगे एफ आई एक्स आई, टोटल मतलब गुणा करके। तो 12 12 चौक 62 12 चौक 48, तो इसको मिलेंगे दोस्तों 48,000। 50, ये एक जीरो इसमें लगा दो, तो 50,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 50,000। अब 8 छंग 48, 8 छंग 48, फिर 6 6 6 6 7 तो 42,000। ठीक है, अब 8 को 16, 8 को 8 16 8 चौक 32,000। ठीक है, अब देखो 9 98 27,000, और 10,000 वाले एक ही कर्मचारी, कितने हैं दोस्तों, 10,000 वाला
एक ही कर्मचारी। अब टोटल टोटल कितने हैं दोस्तों? अब टोटल क्या है दोस्तों, अपने को इनको सभी को जोड़ना है, ठीक है। टोटल कर्मचारी तो दोस्तों एफ आई, टोटल कर्मचारी कितने 60 है, तो दोस्तों एफ आई बराबर टोटल हो गए 60। अब दोस्तों ये एफ एक्स और आई टोटल कितने हैं दोस्तों, अब इनको क्या करना है, अपने को जोड़ना है। तो दोस्तों ये जो संख्या ना, ये थोड़ा सा ये 0 0 0, तो यहाँ 0, फिर 2 0 और एक और 0, तो 3 0 हुए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे भी जोड़ सकते हो आप, एक व्यवस्थित लाइन में भी जोड़ सकते हो, ठीक है। देखो अब यहाँ जोड़ेंगे, 3 0 तक तो हो गई दोस्तों अपने। अब 3 0 के बाद यहाँ तक खत्म हो गई दोस्तों, ठीक है। अब दो दो संख्या जोड़नी, 8 को 8 8 2 16, 8 या 24, 24 ने 24 से 2, 24 25 26, 26 ने 2, 26 ने 27 28, 28 28 और 7, 28 7 कितने हो गए दोस्तों, 28 7 35, 35 का 5, हासिल आया 3। अब देखो दोस्तों हासिल 4 3, तो 4 को 4 4 दूना 8, 8 ने 4 4 3 12 ने 13 13 13 13 ने 13 14 15 16 17 17 4 17 18 19 20 21, 21 ने 21 और 3 21 22 23 24, 24 ने 25 26 26 और 1 27 27 और 3 हासिल थे अपने, 27 और 3 30, टोटल कितने हो गए दोस्तों 30, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों ये 30 हो गए, ठीक है। अब 3,50,000 ये टोटल है। तो दोस्तों माध्य वेतन, माध्य वेतन, माध्य वेतन का सूत्र होता है दोस्तों सिग्मा, माध्य वेतन बराबर होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स एफ आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक है, बटे बटे एफ आई मतलब कितने विद्यार्थी, तो सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो टोटल अपन ने दोस्तों माध्य वेतन कितना है दोस्तों 30, 3 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,50,000, 3,50,000, ठीक है दोस्तों। ये 3,50,000 है दोस्तों। और एफ आई मतलब 60 है, तो दोस्तों 1 0 से 1 0 करें। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इसमें भाग देना, ठीक है। तो भाग देंगे 6 पंजे 30, अब 5 में 6 पंजे 30, अब ठीक है दोस्तों अब भागने जाएगी, तो इसमें 6 पंजे तो यहाँ लगाए 0, तो ऊपर से 0 होता है, तो ये कितने हुए दोस्तों 50, तो 6 6 6 4 तो 48, कितने बार 8, अब 50 में से 48 ले आएंगे कितने बचे 2, तो 2 इसको दे देंगे, कितने हो गए दोस्तों 20, तो 6 को 6 बार 6 18, कितने बार गए दोस्तों 3 बार गए। अब बचा कितने 20 में 17 जाएंगे 2 बचेंगे, अब 2 में फिर 2 में भाग, फिर दशम लगाएंगे क्योंकि 2 बचे, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितना आएंगे 3 6 18, तो दोस्तों 3 संख्या आती जाएगी। आपको दोस्तों ऐसे भाग देती नहीं आता ना दोस्तों, तो आप 3 5 0 0, क्योंकि 1 0 से तो 1 0 कट गई, जब इसमें 6 का भाग देंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगे दोस्तों, ये वाले मेथड सीखना है अपने को, ठीक है। इस मेथड से नहीं करना है अपने को, है ना। देखो तो इसका अब जैसे 3 3 आए दोस्तों, तो उसके ऊपर एक के ऊपर बार लगा दो आप, ठीक है। मतलब ये संख्या रिपीट है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 5,083.33, ठीक है। ये माध्य वेतन मतलब इनका इतने पैसे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती होगी दोस्तों समझने में, लेकिन आप समझा करो दोस्तों। जैसे यहाँ ठीक अपने को यहाँ दोस्तों यहाँ जगह कम थी, ठीक है दोस्तों, अब इसलिए अपने काफ़ी का यूज़ करा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आप इस अपनी जो कॉपी है ना दोस्तों किताब, उसमें आप उतार लेना, ठीक है डायरेक्ट। और दोस्तों जैसे ही आपको वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक करना दोस्तों, और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। और जो अपने दोस्त हैं दोस्तों उनके साथ दोस्तों अपने क्या करना, शेयर करके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप ये वीडियो देखते रहना, है ना। अब जैसे आप 9th क्लास में, जो भी बच्चे 9th क्लास में वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जो 10th में जो मिलेगी ना दोस्तों, जिसमें जो मॉड्यूल, तो दोस्तों वो भी करवाई जाएगी, ठीक है। आपको दोस्तों हमारे साथ बने रहना है दोस्तों, ठीक है। देखो 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं ना दोस्तों। कुछ सवाल में दोस्तों कभी मिस्टेक हो जाए, वैसे मिस्टेक करता नहीं दोस्तों, कभी बाई चांस बोलने या लिखने में कुछ गलती हो जाए दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसी मिस्टेक करते नहीं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको कुछ दिक्कत हो, है ना। जो बताते हैं दोस्तों धीरे धीरे बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन सही साट और व्यवस्थित बता रहे हैं, ठीक है। और चलो 14 नंबर का प्रश्न है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्त अंक निम्न है, जिनको मतलब 25 नंबर का 15 विद्यार्थी थे और 25 नंबर का एक
टेस्ट था, ठीक है। उसमें से जो बच्चे हैं उनको किसी को 19 मिले, 25, 23, 20, 9, 20, 15 ये नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि बहुलक बहुलक का मतलब होता है दोस्तों जो संख्या सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया। ज़्यादा बार प्रयोग किया मतलब जो 15 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दी तो 15 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दी 25 नंबर के टेस्ट में, तो सभी विद्यार्थियों में से जो जिनको बराबर नंबर मिले ना दोस्तों, तो उनको क्या बोले, बहुलक, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आया दोस्तों, अपने को ये ध्यान रखना है खास। तो सबसे ज़्यादा बार किसको, जिन विद्यार्थियों, एक तो 20 मिला एक विद्यार्थी को, 2 और 3, 3 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने, और एक और ना दोस्तों 4 जिन्होंने 20-20 मिला हो, ठीक है दोस्तों, 20 नंबर मिले, तो ये इसका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, 20, ठीक है। ये बहुलक हो गया, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या है ना दोस्तों उसका बहुलक। अब क्या निकालना दोस्तों अपने को, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य, अब दोस्तों मैंने बताया था ना कि माध्य कैसे निकाले दोस्तों, इन सभी को अपने को जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ के बाद कितनी संख्या, टोटल विद्यार्थी कितने, 25, तो 25 का क्या करना अपने को, भाग देना, ठीक है। तो 19, 25 प्लस का 23 प्लस का 20 प्लस का 9, ठीक है, प्लस का 20 प्लस का 15 प्लस का 10 प्लस का 5 प्लस का 16, फिर उसके बाद प्लस का 25, फिर प्लस का 20 प्लस का 24 प्लस का 12 प्लस का 20। देखो दोस्तों, आपको इसे लिख लेना है ना। और बाटे में कितनी टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 15। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इनको बस जोड़ना है, ठीक है। अब देखो, अब 9 ने 5, 9 ने 5 14, 14 3 17, 17 फिर 9 जोड़ेंगे, ठीक है। 17 ने 9, 17 9 26, 26 ने फिर 5 जोड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 26 31, 31 और 5, 31 5 36, 36 ने 6, 36 और 6 हो गए दोस्तों, 36 और 6 हो गए दोस्तों 42, 42 42 और 5, 42 से 42 में फिर 5 जोड़ेंगे, 42 47, 47 में फिर 4 जोड़ेंगे, 47 48 49 50 51, 51 फिर 2 51 52 53, कितना है दोस्तों, 53 का 3 हासिल 5, क्योंकि 5 है। अब दोस्तों जो 5 हासिल आप पहले जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 2 6 7 8, 8 और 2 10, 10 ने 2 12, 12 13 14, 14 और 1 15, 1 16, 16 और 1 17, 18 19 ने 20, 21 ने 22, 23 ने 1 24 और 1 25 26, 26 का 26 से 26, ठीक है। अब टोटल कितने थे, 15, ठीक है। ये माध्य, ठीक है। माध्य को 100 का ऊपर बार ऐसे ऐसे भी लिख सकते, ठीक है दोस्तों। माध्य को 100 के ऊपर बार ऐसे लिखते हैं ना। देखो दोस्तों, अब इस अपने क्या करना है, इसमें भाग देना है ना। तो भाग दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि आप ऐसे संख्या में भाग दे सकते हो और ऐसे भी देख सकते हैं ना। 15 का पारा ऐसे बोलना, जो 15 एकम 15, अब 26 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, कितने बचेंगे दोस्तों, 11, 26 में से 15 घटाएंगे 11, 11 यहाँ 11 बचेंगे, शेष पर 11 बचे। अब 11 क्या अपने ऊपर से उतारेंगे 3, तो कितने होंगे, 113। अब 15 पारा ऐसा बोलना अपने को दोस्तों, जो 1 से 13 से आगे, तो 15 15 30 15 45 60 15 75 15 6 90 15 7 105, 15 7 105। अब 105 घटाएंगे 113, 15 7 105। अब देखो 105, 13 में से 105 गया तो कितने बचे दोस्तों, 8। अब 8 में भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो 8 तो कितने हो गए दोस्तों, 80, कितने हो गए 80। अब 15 पारा 80, 15 में 30 15 में 60 15 15 75, 15 5 75, 80 में 5 कितने बचेंगे दोस्तों, 5, फिर 5 बचेंगे ना, 80 में तो 5 गए, ठीक है। अब फिर 15 15 30 15 30 45, 15 30 45, फिर 5 बचेंगे, फिर 45 45, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर बार लगाए, मतलब 3 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 17.53 पे बार, ठीक है। आप दोस्तों ऐसे भी भाग दे सकते हो, और आप मैंने आपको बताया 15 भागित 2 6 3 ऐसे भी भाग दे सकते हो, ठीक है। चलो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 15 नंबर का प्रश्न सोल्व करते हैं, है ना। 15 नंबर है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे वर्ग अंतराल है 100 से 125, 125 से 150 ये दे रखा। अब बारंबारता श्रमिकों की संख्या 45 से 25, ये उनके श्रमिकों से। अब अपने क्या निकालना, एक तो दोस्तों कि वर्ग अंतरालों की माप क्या है, किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है, किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है, और किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसे वर्ग अंतराल की जो माप, तो अपन वर्ग अंतराल की माप कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये दोस्तों
ये उच्च सीमा है, ठीक है, और एक निम्न सीमा होती है, ठीक है। जैसे ये 100 और 125, तो इसमें निम्न सीमा क्या है दोस्तों 100 है, और उच्च सीमा क्या है 125। तो वर्ग अंतराल निकालने का एक सूत्र होता है दोस्तों कि उच्च सीमा दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 100 और यहाँ लिखा हुआ है 125, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों निम्न सीमा, 100 क्या है एक निम्न सीमा और 125 क्या है उच्च सीमा, ठीक है। ये वर्ग अंतराल निकालने का, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो वर्ग अंतराल निकालने का दोस्तों जो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। अब उच्च सीमा कितनी है दोस्तों 125 माइनस 100, निम्न सीमा 100, 125 में 100 घटाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 25। तो वर्ग अंतराल का माप क्या आएगा दोस्तों 25, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ये पहले का आंसर हो गया 25, ठीक है। तो इसका पहले का आंसर ही हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अपने को ध्यान देना है सब में, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो जैसे वर्ग अंतराल निकालेंगे दोस्तों 175 में से आप 25 माइनस करोगे तो वर्ग अंतराल कितना आएगा दोस्तों 25, सेम डिफरेंस, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है क्या दोस्तों 25, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हो गया 25। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है, ठीक है। मतलब किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता, मतलब सबसे अधिक बारंबारता जो विद्यार्थी सबसे अधिक कितनी, मतलब श्रमिकों की संख्या है ना, कि सबसे अधिक किस में है दोस्तों 140 है दोस्तों। यहाँ कितने है दोस्तों 140, जो 140 किस में है दोस्तों 200 से 225, ठीक है। अब इसमें बारंबारता मतलब सबसे अधिक बारंबारता किस जो सबसे ज़्यादा है कौन 140, ठीक है दोस्तों 140। ये इसका दूसरा हो गया दोस्तों। अब तीसरा है कि किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता, मतलब सबसे कम किस में दोस्तों, सबसे कम है दोस्तों इसमें सबसे कम है 20, तो 300 से, तीसरे का दोस्तों 300 से 325 जो वर्ग अंतराल है दोस्तों, ये कितने हैं दोस्तों 20, ठीक है। मतलब किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है, तो सबसे कम बारंबारता किसकी 300 से 325 वाले वर्ग की, ठीक। देखो अगला प्रश्न दोस्तों कि किन्हीं दो वर्गों की बारंबारता एक ही, मतलब जिसमें जैसे देखो 155 इसमें है, 55 और 55 दोनों इसमें, तो मतलब 150 से 175 जिसमें 55 है, उसके बाद में दोस्तों 225 से 250, ठीक है। जिनकी बारंबारता कितनी है दोस्तों, बारंबारता 55 है, ठीक है। दोनों की बारंबारता क्या होगी दोस्तों 55 दोस्तों। ये यहाँ लिखना था मैंने दोस्तों, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये होता है देखो 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्न सारणी में दिए गए हैं, ठीक है। इन बारंबारता